कैंची धाम आश्रम मंदिर के सामने एक साधु हवा में उड़ने लगा। फिर जो चमत्कार हुआ उसे देखकर लोग हैरान रह गए। कैंची धाम का मंदिर अपने शांत और रमणीय वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। भोटिया नदी के किनारे बसा यह मंदिर चारों ओर से हरी भरी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। सूरज की पहली किरणें जब मंदिर के शिखर पर पड़ती हैं तो ऐसा लगता है मानो स्वयं भगवान हनुमान अपने भक्तों को आशीर्वाद देने उतर आए हों। यहां हर साल गर्मियों में मेला लगता है और दूर दूर से लोग नियम करोली बाबा के दर्शन के लिए आते हैं। इसी मेले के दौरान मई 2025 की एक ठंडी सुबह मंदिर के सामने भीड़ जमा थी। भक्तगण भजन कीर्तन में डूबे हुए थे और मंदिर का घंटा हल्की हवा के साथ मधुर ध्वनि पैदा कर रहा था। तभी मंदिर के मुख्य द्वार के पास एक अनजान साधु प्रकट हुआ। उसकी उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल था। लंबी सफेद दाढ़ी, सिर पर जटाए और शरीर पर साधारण सी भगवा वस्त्र। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो हर किसी को अपनी ओर खींच रही थी। साधु ने मंदिर के सामने एक विशाल पीपल के पेड़ के नीचे आसन जमा लिया। वह चुपचाप बैठा रहा, न किसी से बात की, न किसी की ओर देखा। कुछ भक्तों ने उसे प्रसाद चढ़ाने की कोशिश की, लेकिन उसने हल्के से सिर हिलाकर मना कर दिया। उसकी मौन साधना ने लोगों का ध्यान खींचा और धीरे धीरे उसके आसपास भीड़ जमा होने लगी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप हमारी आवाज पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसी जानकारी सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, अब चलिए आगे जानते हैं। दूसरे दिन सूरज ढलने के समय जब मंदिर में संध्या आरती हो रही थी, कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को स्तब्ध कर दिया। साधु, जो अब तक चुपचाप बैठा था, अचानक अपने आसन से उठा। उसने अपनी आंखें बंद कीं और दोनों हाथों को आकाश की ओर उठाया। एक हल्की सी हवा का झोंका आया और फिर साधु के पैर धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठने लगे। यह दृश्य देखकर भक्तों की सांसें थम गईं। कुछ लोग चिल्लाए, चमत्कार, चमत्कार! तो कुछ अपने मोबाइल फोन निकालकर इस अविश्वसनीय दृश्य को रिकॉर्ड करने लगे। साधु करीब 10 फीट की ऊंचाई तक हवा में तैर रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे थामे हुए हो। उसका चेहरा शांत था और होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। जैसे ही साधु हवा में तैर रहा था, मंदिर के घंटे अपने आप बजने लगे। नदी का पानी, जो शांत बह रहा था, अचानक तेजी से बहने लगा और आसमान में बादल गरजने लगे। यह सब इतना अलौकिक था कि भक्तों में से कुछ डर गए तो कुछ भक्ति में डूब गए। करीब 10 मिनट तक हवा में तैरने के बाद साधु धीरे धीरे जमीन पर उतरा। उसने अपनी आंखें खोलीं और भीड़ की ओर देखा। उसकी आवाज में एक गहरी गंभीरता थी जब उसने कहा, यह चमत्कार नहीं, भक्ति का परिणाम है। लेकिन सच्ची भक्ति वही है जो हृदय से निकलती है, न कि आंखों से दिखती है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाने आया हूं जो इस धाम की शक्ति को और गहराई से समझाएगी। सभी भक्त मंत्रमुग्ध होकर उसकी ओर देखने लगे। साधु ने एक गहरी सांस ली और कहानी शुरू की। साधु ने बताया कि कई साल पहले कैंची धाम में एक युवा भक्त आया था जिसका नाम था अमरनाथ। वह एक साधारण गांव का लड़का था जो अपनी मां की बीमारी को ठीक करने के लिए नियम करोली बाबा के पास आया था। उसकी मां को एक ऐसी बीमारी थी जिसका कोई इलाज नहीं था। अमरनाथ ने मंदिर में 7 दिन तक उपवास किया और हर दिन हनुमान चालीसा का पाठ किया। 8वें दिन रात के समय उसे एक स्वप्न आया। स्वप्न में नियम करोली बाबा ने उसे एक गुफा का रास्ता दिखाया जो कैंची धाम से कुछ किलोमीटर दूर पहाड़ों में थी। बाबा ने कहा, वहां एक प्राचीन शिवलिंग है जो तुम्हारी मां को ठीक कर सकता है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें अपनी भक्ति की सबसे बड़ी परीक्षा देनी होगी। अमरनाथ अगली सुबह उस गुफा की तलाश में निकल पड़ा। रास्ता कठिन था और कई बार उसे लगा कि वह खो गया है, लेकिन उसकी भक्ति ने उसे हिम्मत दी। कई घंटों की यात्रा के बाद वह उस गुफा तक पहुंचा। गुफा के अंदर एक चमकता हुआ शिवलिंग था जिसके चारों ओर एक अलौकिक प्रकाश था। अमरनाथ ने जैसे ही शिवलिंग के सामने प्रणाम किया, एक तेज रोशनी ने उसे घेर लिया। उसे एक आवाज सुनाई दी, अमरनाथ, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, लेकिन क्या तुम इसे सिद्ध कर सकते हो? अचानक गुफा में एक विशाल सांप प्रकट हुआ जिसके फन पर एक मणि चमक रही थी। सांप ने कहा,
यह मणि तुम्हारी मां को ठीक कर सकती है, लेकिन इसे लेने के लिए तुम्हें मेरे साथ युद्ध करना होगा। अमरनाथ डर गया, लेकिन उसने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया। जैसे जैसे वह पाठ करता गया, उसका डर कम होता गया और उसकी शक्ति बढ़ती गई। सांप ने उस पर हमला किया, लेकिन अमरनाथ ने अपनी भक्ति के बल पर सांप को शांत कर दिया। सांप ने अंत में मणि उसे दे दी और कहा, तुमने भक्ति की शक्ति को सिद्ध कर दिया। यह मणि तुम्हारी मां को ठीक करेगी और तुम्हें भी एक विशेष शक्ति देगी। अमरनाथ मणि लेकर अपने गांव लौटा। उसने मणि को अपनी मां के सिरहाने रखा और रात भर हनुमान चालीसा का पाठ किया। सुबह होने पर उसकी मां पूरी तरह ठीक हो गई थी। लेकिन यह चमत्कार यहीं नहीं रुका। मणि ने अमरनाथ को एक ऐसी शक्ति दी जिससे वह हवा में उड़ सकता था और प्रकृति के साथ संवाद कर सकता था। अमरनाथ ने इस शक्ति का उपयोग लोगों की मदद के लिए किया। वह गांव गांव जाकर बीमारों को ठीक करता और भक्ति का संदेश फैलाता। लेकिन उसने कभी अपनी शक्ति का गर्व नहीं किया। वह हमेशा कहता, यह सब नियम करोली बाबा की कृपा है। साधु ने अपनी कहानी खत्म की और भक्तों की ओर देखा। उसने कहा, वह अमरनाथ मैं ही हूं। मैं यहां इसलिए आया हूं ताकि तुम्हें यह समझा सकूं कि सच्ची भक्ति चमत्कारों से बड़ी होती है। हवा में उड़ना, बीमारियों को ठीक करना, ये सब भक्ति के परिणाम हैं, लेकिन असली शक्ति है अपने मन को शुद्ध करना और दूसरों की सेवा करना। यह सुनकर भक्तों की आंखें नम हो गईं। कुछ लोग रोने लगे तो कुछ ने साधु के चरणों में सिर झुकाया। साधु ने कहा, मैं अब यहां से जा रहा हूं, लेकिन मेरा संदेश यहीं रह जाएगा। कैंची धाम की शक्ति तुम्हारे हृदय में है, इसे खोजो और दूसरों तक फैलाओ। जैसे ही साधु ने यह कहा, एक तेज रोशनी ने उसे घेर लिया। वह फिर से हवा में उठा और इस बार वह आकाश में गायब हो गया। मंदिर के घंटे फिर से बजे और नदी का पानी शांत हो गया। भक्तों ने देखा कि पीपल के पेड़ के नीचे, जहां साधु बैठा था, एक छोटा सा शिवलिंग प्रकट हो गया। इस घटना ने कैंची धाम की महिमा को और बढ़ा दिया। भक्तों ने उस शिवलिंग की पूजा शुरू की और उसे अमरनाथ शिवलिंग का नाम दिया। आज भी लोग उस स्थान पर आकर प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि वहां सच्ची भक्ति की शक्ति महसूस होती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि भक्ति वह शक्ति है जो असंभव को संभव बना सकती है। अमरनाथ की तरह अगर हम अपने हृदय में सच्ची श्रद्धा और निस्वार्थ भाव रखें तो चमत्कार अपने आप हमारे जीवन में आ जाएंगे। कैंची धाम का यह चमत्कार न केवल एक कहानी है, बल्कि एक प्रेरणा है कि हमें अपने जीवन में भक्ति और सेवा को अपनाना चाहिए। अगर आप भी बाबा के दर्शन करने का प्लान बना रहे हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। और हां, इस चमत्कारी कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां मिलती रहें। जय बाबा नियम करोली।